Welcome to Dresden! हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपनी यूरोप की दूसरी एंड ओवरऑल 6th कंट्री विज़िट करने वाली हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू जर्मनी। हाउएवर हम जर्मनी में स्टे नहीं करेंगे, हम वहाँ पे सिर्फ एक डे ट्रिप करेंगे टू अ टाउन कॉल्ड एज ड्रेसडेन। ये जो टाउन है ये वर्ल्ड वॉर 2 में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था और ये प्राग से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एंड वहाँ जाने के लिए अभी हम लोग आए हैं प्राग के सेंट्रल बस स्टेशन जिसका नाम है फ्लोरेंस, और यहाँ से हमारी 9 बजे की बस है और हमने ये फ्लिक्स बस के थ्रू बुक करी है। एंड आई कैन नॉट कंटेन माई एक्साइटमेंट टू शो यू वॉट ड्रेसडेन हैज़ टू ऑफर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। कल भी हमने एक डे ट्रिप की थी पर एक चेक रिपब्लिक की दूसरी सिटी कार्लोवी वारी, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल सिटी। अगर आप प्राग आ रहे हो तो मैं 100% आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक बार उस जगह की डे ट्रिप तो प्लान करो। इतनी छोटी जगह है कि आप 6-7 घंटे में पूरी एक्सप्लोर कर सकते हो, और आप कहीं और जाओ ना जाओ पर कार्लोवी वारी डेफिनेटली अपने बकेट लिस्ट में इंक्लूड करो अगर आप प्राग की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। फाइनली आफ्टर 2 hours we've made it to Dresden, और इस पूरी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास 5-6 घंटे हैं। और आपको पता है ये वो टाउन है जो वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग्स में ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। और ड्रेसडेन के सेंट्रल बस स्टेशन से एक ट्रैम पकड़ के हम लोग यहाँ के सिटी सेंटर आ गए, जहाँ पे जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पर फिर भी हमने एक फैमिली टिकट ले ली है 2 जनों की, जिसके बाद हम ड्रेसडेन के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं कल सुबह 4 बजे तक। और इस टिकट की कॉस्ट पड़ी 13 यूरोज़। एंड यहाँ पे आने के बाद हमारी पहली अट्रैक्शन है सेम्पर ओपेरा हाउस, जो बिल्कुल मेरे सामने है। तो चलो देखते हैं इसको। हमारे आज की पहली अट्रैक्शन है सेम्पर ओपेरा हाउस, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओपेरा हाउसेस इन द इंटायर वर्ल्ड। और ना ये जिस आर्किटेक्ट ने बनाया था उनका नाम था गैटफ्रीड सेम्पर, और उन्हीं के नाम पे इस ओपेरा का नाम भी रखा गया है। और आपको पता है ये ओपेरा 2 बार पूरी तरीके से इसका रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है। एक बार तो यहाँ पे 1869 में आग लग गई थी, तब ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके बाद ना वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग्स में भी ये पूरा ओपेरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, और ये फाइनली 1977 में जाके इसका वापस से रिकन्स्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। इस ओपेरा को आप सिर्फ 2 तरीके से विज़िट कर सकते हो, या तो आपके पास गाइडेड टूर की टिकट हो या फिर आपने ओपेरा देखने की टिकट परचेज़ कर रखी हो। ओपेरा हर दिन 7:30 से रात को 9 बजे के बीच में होता है, और गाइडेड टूर की टिकट्स कहाँ से मिलेंगी वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सो आवर नेक्स्ट अट्रैक्शन इज़ द ज़्विंगर। ये सेम्पर ओपेरा हाउस के बिल्कुल एडजेसेंट ही है, और इनिशियली ना इसको 728 में एक ऑरेंजरी और एक फेस्टिव हॉल के फॉर्म में बनाया था, पर फिर धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कर दिया एक कल्चरल हब में और रॉयल पैलेस के फॉर्म में। एंड एज ऑफ टुडे आज इसके अंदर बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं और गार्डन्स भी है, रॉयल गार्डन्स भी है। तो अंदर चलते हैं। आज के वेदर प्रेडिक्शन में पूरा सनी था और थोड़ी सी बारिश थी, पर सुबह से सिर्फ बारिश आई जा रही है और सनशाइन का तो नाम भी नहीं है। इस पूरे ज़्विंगर का जो आर्किटेक्चर है वो पूरा बरूक स्टाइल में है, और यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐसे ऑर्नेट स्कल्पचर्स हैं और बहुत डिटेलिंग में स्टोन वर्क
का काम हो रखा है पूरे इस विंगर में। इस विंगर में ना टोटल 4 म्यूज़ियम्स हैं एंड आई थिंक उनको विज़िट करने की एंट्री टिकट लगती है, तो वो आगे एक बार पूछते हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पे इतने बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स हैं, उन पे घूमना इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इनफैक्ट मैंने ना जितनी भी वीडियोस देखी 3-3 साल पुरानी तक की भी, उन सब वीडियोस में भी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर उसके बाद भी दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल। So if you are into art or history, then you have to check out the Procession of Princess in Dresden. ये जो म्यूरल है ये 1871 से 1876 के बीच में बना दिया था, और ये बनाया था 800th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ऑफ हाउस ऑफ वेटन, जो बेसिकली रूलिंग हाउस ऑफ सैक्सनी था। उनकी 800th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे म्यूरल को बनाया था। और इनिशियली ना ये जो वॉल पे पेंटिंग ही बनाई थी, पर फिर 1904 में इस पेंटिंग को रिप्लेस कर दिया 25,000 पोर्सिलन टाइल्स के साथ, सो दैट इस म्यूरल को ना और भी ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सके और प्रिवेंट कर सके फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ वेदर एंड टाइम। इस पूरे म्यूरल में जो हाउस ऑफ सैक्सनी के 35 रूलर्स हैं, उनके प्रोसेशन को यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे उन किंग्स के साथ साथ जो उनके ड्यूक्स थे, अटेंडेंट्स, हॉर्सेस, उन सब की म्यूरल बनाई गई है। एंड ये जो पूरी म्यूरल है इट स्ट्रेचेस ओवर 328 फीट, अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स। और ये जो पूरी वॉल है, लाइक ये म्यूरल बिल्कुल ड्रेसडन कैसल के एडजेसेंट है। तो आई कैन सी कि इस म्यूरल में 1127 से लेके 1863 तक टोटल 35 किंग्स थे, उन सब की इमेजेस यहाँ पे बनाई गई है। और जैसे अपने इंडिया में फैमिली ट्री होता है, वहाँ पे ऐसे फैमिली वॉल बनाई। सो आवर नेक्स्ट लोकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स ऑफ ड्रेसडन, जिसका नाम है ड्रेसडन चर्च ऑफ अ लेडी, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये जो चर्च है इसका कंस्ट्रक्शन 1726 से लेके 1743 के बीच में हुआ था इन अ ब्यूटीफुल बरूक स्टाइल। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर 2 की बॉम्बिंग्स के दौरान 1945 में ये चर्च ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सिर्फ थोड़ा सा रूइंस बचे थे इस चर्च के, इसीलिए इसका रेस्टोरेशन वापस से 1994 में हुआ एंड फिर से ये पब्लिक के लिए 2005 में खुल गई थी। इसका जो डोम है इट स्टैंड्स टॉल एट अ हाइट ऑफ अबाउट 91 मीटर्स, और ये डोम ना बहुत दूर से भी दिखता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डोम्स इन द एंटायर वर्ल्ड। इस चर्च के टॉप पे जो डोम है वो एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, और वहाँ पे जाने के लिए आप टिकट्स परचेज़ कर सकते हो, और उसकी टिकट की कॉस्ट है 10 यूरोज़ पर पर्सन। बहुत चलना है यार। यहाँ से you get to see 360-degree bird's eye view of the Dresden city, and it is such a beautiful view from here. So you can easily differentiate between the old and the new tiles of this church. जो ओरिजिनल टाइल्स थी ना वो थोड़ी सी ब्लैकिश हिंट में है, और जो रिकन्स्ट्रक्शन के समय ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग टाइल्स जो यूज़ करी है उनका कलर ऐसे गोल्डन बेज कलर का है। तो अभी हम लोग खाना खाने आए हैं, और जिस लेन में हम बैठे हैं उसी को न्यू मार्केट कहते हैं, और यहीं पे वो ड्रेसडन चर्च ऑफ अ लेडी भी है। और आज हमने स्पेनिश क्विजीन ट्राई करने का मन बनाया है, सो वी आर हैविंग टपास विथ हॉट चॉकलेट। तो देखते हैं वो कैसा आता है। आज अक्षय के कहने पे वी एंडेड अप ऑर्डरिंग अ डिश कॉल्ड एज टप्पस, एंड उसके अकॉर्डिंग ये एक टॉर्टिया काइंड ऑफ अ डिश होती है जिसके अंदर फिलिंग स्टफ्ड होती है।
तो हमने वो स्पिनच तापस ऑर्डर किया और जो हमारे पास डिश सर्व हुई, इट वाज जस्ट बॉइल्ड स्पिनच विथ 1 चेरी टमाटो ऑन टॉप, सुपर ब्लैंड। पर हमें इतनी भूख लग रही थी कि वो उबली हुई सब्जियां भी हमने पूरी खा ली। तो आज के लंच में वी ओनली हैड बॉइल्ड पोटैटोज़ एंड बॉइल्ड स्पिनच विथ चेरी टमाटोज़ ऑन टॉप। और नेक्स्ट अट्रैक्शन फॉर द डे इज़ कुंस्तॉफ पैसेज। ये जो जगह है ये स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स यूनिक आर्ट। इस जगह पर ना 5 कोर्टयार्ड्स हैं और जिस कोर्टयार्ड में हम खड़े हैं अभी उसका नाम है कोर्टयार्ड ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। और इसका सबसे कूलेस्ट फीचर है ये दीवार जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। इस पे जो वॉल है उस पे पाइप्स और फनल्स लगे हुए हैं। सो व्हेनेवर इट रेन्स द वाटर फ्लोज थ्रू दीज पाइप्स एंड फनल्स क्रिएटिंग नॉइजेस ऑलमोस्ट लाइक अ सॉन्ग। सो दिस इज़ अनदर कोर्टयार्ड जहाँ पे हम अभी खड़े हैं और इसमें द वॉल्स आर डेकोरेटेड विथ कलरफुल स्टोन एनिमल आर्ट। बिना मतलब वहाँ पे वो उबली हुई पालक खाई। अगर पता होता कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं तो यहाँ पे आके पेट भर के अच्छे से खाना खाते। यहाँ पे ऐसे लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट्स है। अभी मैं जिसमें खड़ी हूँ उसका नाम है ओरिजिनल जयपुर। ये बिल्कुल सामने है लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट और ये बिल्कुल आगे ये रहा यहाँ पे मुंबई मसाला। तो इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और अल्टीमेटली खाया वो उबली हुई सब्जियाँ। एंड योर ट्रिप टू ड्रेसडेन वुड बी इनकम्प्लीट अगर आप यहाँ पे फंस कैफ़े नहीं आए तो। ये यहाँ की सबसे पुरानी बेकरी है एंड दिस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1880 और इस डेयरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है फॉर बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल डेयरी स्टोर। ये जो डेयरी स्टोर है इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1880 और ये फेमस है अपने मिल्क, बटर मिल्क और चीज़ केक के लिए। तो लेट्स ट्राई द चीज़ केक। टू गुड। ये जो चीज़ केक है ना ये ड्रेसडेन की स्पेशलिटी है। इट्स अ 3 लेयर चीज़ केक जिसको ना अर्श केक कहते हैं। तो आप जब भी ड्रेसडेन आओ ना ये डेफिनेटली ट्राई करना। सो वी आर फाइनली एट दी ब्रूल्स टेरेस। इस जगह को ना बालकनी ऑफ यूरोप भी कहा जाता है एंड इट इज़ सच एन इम्प्रेसिव प्रोमेनाड जो कि स्ट्रेच करता है बिटवीन द एल्बा रिवर एंड द ओल्ड टाउन। और आपको पता है एक टाइम पे ना ये जगह यूज्ड टू बी द प्राइवेट गार्डन of Augustus the Strong. He was one of the rulers from the Saxon dynasty in the mid 18th century. और इतना अच्छा माहौल हो रखा है ना यहाँ पे। सारे तरफ म्यूज़िक चल रहा है, बहुत सारी बैठने की बेंचेस भी बनी हुई है एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ से you can get the best panoramic views of the city of Dresden and it is one of the best spots to cap off your evening. So this day in Dresden has finally come to an end and इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है और इस जगह का इतना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है दैट इट्स अ मस्ट विजिट। तो इन केस अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो मेक श्योर टू इंक्लूड दिस प्लेस इन योर आइटनरी। यू वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल। एंड इससे पहले ना मैंने यूरोप ट्रैवल सीरीज़ के और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने उनको नहीं चेकआउट किया तो उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो मेक श्योर टू check them out as well and I shall see you soon in the next one. Thank you.